नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप इस स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंतर्गत, जिसमें आईटीआई के छात्र केवल फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं डिटेल में, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें किन किन ट्रेड के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूं। सबसे पहले नंबर पे आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। दूसरे नंबर पे फीटर है। तीसरे नंबर पे सीट मेटल वर्कर है। चौथे नंबर पे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कारपेंटर। और यहाँ पर 5वें नंबर पे मैकेनिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और 6 नंबर पे पाइप फिटर है। 7 पे आपको इलेक्ट्रीशियन। 8 पे यहाँ पर पेंटर जनरल। और यहाँ पर आपको 9वें नंबर पे आर एंड ए सी मैकेनिक देखने को मिल जाता है। इसके बाद 10 नंबर पे वेल्डर ट्रेड है। और नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आपको मशीनिस्ट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस और यहाँ पर फाउंड्री मैन का ट्रेड देखने को मिल जाता है। यदि टोटल यहाँ पर सीट की बात करें तो आप यहाँ पर ज़ूम करके देख सकते हैं। टोटल सीट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 275। जी हाँ, 275 इसमें टोटल सीट है, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएँगे। यदि आपने इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नीचे आप आएँगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपका क्वालिफ़िकेशन ये होना चाहिए, जैसे कि आप 10वीं पास होने चाहिए, जिसमें 50% मार्क होना चाहिए। दूसरी चीज़, आईटीआई का जो क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए, वो एनसीवीटी या एससीवीटी से ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसमें कम से कम आपका 65% आपका जो होना चाहिए, यहाँ पर मार्क होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। परसेंटेज जो रखा गया वो आपका 65% आईटीआई में माँगा गया है और 50% यहाँ पर 10वीं में माँगा गया है। ऐज की यहाँ पर बात करें तो जो ऐज इसमें रखा गया है साथियों, यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जो आपका होना चाहिए 28 साल होना चाहिए। और यहाँ पर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप यहाँ पर मिला सकते हैं, जो कि एससी-एसटी छात्रों के लिए अलग है और ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पर अलग एज है, जो इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी इन्होंने कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर दे रखी है, जिसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपके इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि एज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है और जो यहाँ पर रिजर्वेशन सीट है, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है, कि यहाँ पर छूट आपको कितने देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि इसका जो प्रोसेस क्या है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद साथियों आपको वहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन करना है और ओपन करने के बाद वहाँ पर इसके सर्च करना है, जो कि पोर्टल पे आपको सर्च करना है, जहाँ पर पूरा डिटेल आपसे माँगा जाएगा। और इस कोड को आप ध्यान रखिएगा, इस कोड को आपको सर्च करना पड़ेगा। इस कोड को जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने एक यहाँ पर इसकी प्रोफाइल ओपन होगी और वहाँ पे आपको ट्रेड आपको चूज़ करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से क कंप्लीट कर लिया होगा, तो ऑटोमेटिक आपका अप्लाई हो जाएगा, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, जिसमें आपका लिखा होगा कि आपका जो अप्लाई का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म आपका अप्लाई किया जाएगा, 1 जनवरी 2024 तक ही आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो जो भी छात्र अभी इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो अप्लाई कर लीजिएगा। ये डेट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र भूल जाते हैं और यहाँ पर उनको परेशानी होती है, बाद में वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं कि सर इसका तो डेट खत्म हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस डेट को ख्याल रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे होगा, उसके बाद रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जॉइनिंग होगा। तो इस तरह आपका क्रम वाइज़ प्रोसेस इसका चलने वाला है सिलेक्शन का, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर दे भी दिया गया है, देखिए, यहाँ पर आपका जो पहले किया गया है, आपका जो किया गया है, ये परसेंटेज किया गया है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंटेज किया गया है, उसके बाद यहाँ पर रिटेन एग्ज़ाम किया गया है, इंटरव्यू यहाँ पर किया जाएगा और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, जो कि इंटरव्यू के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, जिसमें जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है, 10वीं का मार्कशीट लगेगा, इसके बाद आईटीआई का, इसके बाद आधार कार्ड और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, यदि आप पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो ज़रूरत पड़ेगी, या आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद साथियों यहाँ पर एनसीसी सर्टिफ़िकेट माँगा गया है, स्पोर्ट आपके पास होगा तो आप ले लीजिएगा या एनसीसी होगा तो ले लीजिएगा, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएँगे, तो यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो कि इसका यहाँ पर डेट इन्होंने कन्फर्म कर दिया है, जो कि शेड्यूल आप देख सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम का जो यहाँ पर डेट रखा गया, वो 28 फरवरी 2024 है और जो इसका यहाँ पर रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, वो 2 मार्च 2024 को। और इसका जो शेड्यूल किया गया है, देखिए अलग-अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर अलग-अलग इंटरव्यू का डेट रखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 5 मार्च 2024 है। पेंटर जनरल और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए और कारपेंटर शीट मेटल वर्कर के लिए 6 मार्च 2024 है। तो इस तरह आप यहाँ पर क्रम वाइज़ अपने ट्रेड के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये इस तरह की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है।